हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 21। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 20 तक कंप्लीट कर रखा है। अब ये हमारा जो चैप्टर 21 है कौन से टॉपिक पे है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, इस टॉपिक पे अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं जो है एसेंशियल सोशोलॉजी बुक जो बहुत ही फेमस है, अगर आपका ऑप्शनल है सोशोलॉजी, ठीक है, तो लोग ये बुक पढ़ते हैं, रेफ़र करते हैं। तो इस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। बुक में जो है जो भी लिखा है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको देखना है तो आप अपना बुक खोलो, ठीक है, एक एक पॉइंट को मैच कर लो, आपको सेम टू सेम वही देखने को मिलेगा। प्लस ठीक है, बुक में ना बहुत सारे पॉइंट मुझे लगता है ना कि मतलब बस थोड़ा बहुत बस समझा दिया गया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि डालना चाहिए इसमें और, तो मैं वो भी इसमें डालती हूँ। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे अदर रेफरेंस का यूज़ करती हूँ, चैट जीपीटी हो गया या फिर बहुत सारे बुक्स वगैरह को पढ़ के फिर मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँ। तो ठीक है, एसेंशियल सोशोलॉजी जो बुक है नितिन सागवान सर का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका चैप्टर 21। बुक खोल लो और देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, सबको पता होगा क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ठीक है, और तो सबसे पहले आप क्या करो, इंट्रो में क्या लिखोगे, तो इंडस्ट्री जो है अराइव किया इंडिया में आफ्टर अराइवल ऑफ यूरोपियन। इससे पहले जो हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था मोस्टली। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे हम लोग इससे पहले, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अर्बनाइजेशन होगा यहाँ पे, अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है ना, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बढ़ा है, वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ा है। ठीक है, तो एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अर्बनाइजेशन होगा यहाँ पे, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री कैसे इंडिया में आया, ठीक है, ये देखते हैं। पहले तो नहीं था, अब कैसे आया। तो थिंकर्स लाइक कार्ल मैक्स, मैक्स वेबर, एमिली डर्कहाइम जो एसोसिएट करते हैं नंबर ऑफ सोशल फीचर्स जो है ना इंडस्ट्री से। मतलब इन लोगों का कहना है कि सोसाइटी में सोशली ढेर सारा फीचर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री आ गया ना, इस वजह से अलग अलग तरीके का फीचर्स आ रहा है। जैसे कि सच एज कैसा फीचर्स, सोसाइटी में अर्बनाइजेशन हो रहा है, किस वजह से, तो इंडस्ट्री के वजह से। ठीक है, लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप हो रहा है, किस वजह से, तो इंडस्ट्री की वजह से। ठीक है, डिटेल डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, किस वजह से, तो इंडस्ट्री की वजह से। ठीक है, वर्क रिपीटेटिव हो गया है इंडस्ट्री की वजह से, और एग्जॉस्टिंग भी हो गया है इंडस्ट्री की वजह से। तो इन लोग का यही कहना है कि इंडस्ट्री जो है बहुत सारा सोशल फीचर्स भी ला रहा है सोसाइटी में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहा गया है कि इक्वालिटी कुछ स्फेयर में रहता है, लेके आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना हमेशा खराबी चीज़ के नज़र से मत देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन इक्वालिटी भी कुछ स्फेयर में लेके आता है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तो कास्ट अभी तो फेल हो गया, लेकिन क्लास भी अभी पावरफुल हो गया है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लोग कमाए, तो लोगों के दिमाग में आया है कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, ऐसा दिमाग में है। जो कमा रहे हो वो अमीर हो है, जो नहीं कमा पा रहे हैं वो गरीब है। तो वो क्लास जो है ना यहाँ पे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव हो गया है और कास्ट नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो लोगों को लेबर की ज़रूरत है, लोगों को काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। तो भाई कोई भी कास्ट क्यों, वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो कास्ट यहाँ पे फेल हो जा रहा है, लेकिन क्लास पावरफुल हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, कुछ स्फेयर में इक्वालिटी है, कुछ स्फेयर में बस कास्ट वाले स्फेयर में। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जैसे कि देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है साइन करता है हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, उसमें कहा जाता है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट है, जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ठीक है, ये ब्रिंग करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस को। ठीक है, लुई वर्थ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, एसी मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो इनका कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बन एरिया, ठीक है, नॉट जस्ट चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट, बट चेंज इन वे ऑफ लाइफ है। मतलब कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी जगह पे हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो गया, कि मतलब पहले लेबर इंटेंसिव था अब हो गया कैपिटल इंटेंसिव। वो तो हुआ, सबको पता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो आया ही, इंडस्ट्रीज वगैरह में टेक्नोलॉजिकल मशीन्स बड़े बड़े लेके आते हैं, वो भी हुआ। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट जो है, लोग गाँव से जो है अर्बन एरिया में गए रहने के लिए, ठीक है, वो भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो यही सब नहीं, साथ ही साथ जो है चेंज इन वे ऑफ लाइफ भी है। ये किसका कहना है, लुई वर्थ का कहना है। लोगों का ज़िंदगी का रहने का तरीका ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है,
अब देखते हैं इंडस्ट्रियल फेजेस क्या क्या है। स्टार्ट देखते हैं तो सबसे पहले कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री सबसे पहले इंडिया में आया है। कब कब से कब तक, 1850 से 1890 तक, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन इस टाइम पे इंडियन लेबर क्लास का काफ़ी होता था। हॉरिबल वर्किंग कंडीशन होता था लोगों का, बहुत ख़राब तरीके से रहते थे। उन लोगों को काफ़ी लो वेज दिया जाता था, ठीक है। उन लोग के वॉइस को सुना नहीं जाता था। और जो लेबर का जो मिजरी है कॉलोनियल पीरियड पे, तो आप देख ही रहे हो। तो स्टार्टिंग फेज तो बहुत बुरा था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा इंडस्ट्री आया, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। तो और इससे बस याद रखना बहुत बुरा था, ठीक है। तो हो जाएगा। देखो भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर हमारा आता है सेकंड फेज, ठीक है। सेकंड फेज में क्या होता है, वेट अ सेकंड, यो हाँ ठीक है। सेकंड फेज में क्या होता है, 1890 से 1950 तक आया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि हेवी इंडस्ट्रीज आ गए हैं अब, जैसे कि सीमेंट की इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब आ गए हैं, सेटअप हो गए हैं। और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री कौन कर रहे हैं अब जो है इंडर एंटरप्रेन्योर लोग कर रहे हैं, ठीक है। कब कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम कर रहे थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम उसमें पढ़ोगे, उसमें भी देखोगे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, उसमें भी लिखा हुआ है कि जैसे कि पीसी राय, टाटा, ठीक है। और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा। आप देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो वो लोग ना स्वदेशी मूवमेंट में ना लोगों का था कि हमें अपना करना है, ठीक है, स्वदेशी करना है। तो उस टाइम पे हैवी इंडस्ट्री भी जो है डेवलप हुए थे। एक शिप बिल्डिंग का मुझे याद आ रहा है, हाँ ये शिप बिल्डिंग का एक था, वो पीसी राय, टाटा, जो ये लोग इंडिजीनियस फैक्ट्रीज वगैरह जो है इमर्ज किए थे, ठीक है। और फिर वर्किंग क्लास इस टाइम पे इमर्ज हुआ था। तो सेकंड फेज में जो लोग अपने से करने लगे, ठीक है, ये याद रखना। और हैवी इंडस्ट्रीज आए। फिर थर्ड फेज में क्या हुआ है, 1915 से 1947 तक था थर्ड फेज। इसमें क्या हुआ, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज अब आने लगे, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज जो इंडिया में आने लगे, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर को चाहिए वो, ठीक है, इस्टेब्लिश हुए। ये इसी टाइम पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश हुआ है 1919 में, ठीक है। सम लेबर लॉ भी इस टाइम पे इनैक्ट हुए, ठीक है। और विटनेस हुआ है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। तो इतना कुछ, मतलब थर्ड फेज में तो बहुत चेंजेस आया है। जैसे कि क्या क्या चेंजेस आया है, तो इंडिजीनियस इंडस्ट्री आ गए, ठीक है। आईएलओ डेवलप हो गया, लेबर लॉज आ गए, ठीक है। कम्युनिस्ट मूवमेंट देखने को मिला, किसमें भाई, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, ठीक है। अब फोर्थ फेज में आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1947 से 1991 तक था। इसमें क्या हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेवी इंडस्ट्री, यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा है और हेवी इंडस्ट्री बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हेवी इंडस्ट्री जो है खड़ा किया जा रहा है गवर्नमेंट के, स्टेट के स्पॉन्सर से, वो हो गया। अब यहाँ पे लाइसेंस राज आ गया, जिसके पास लाइसेंस है वही इंडस्ट्री लगा सकता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, ठीक है। जैसे कि टेलीकॉम इस टाइम पे आ गया है। सेल्फ रिलायंस यहाँ पे अचीव हुआ था बहुत सारे मेनी सेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, लोग जो है खुद से जो है कर रहे थे, आत्मनिर्भर बन रहे थे बहुत सारे सेक्टर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ फेज में तो हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था फोर्थ फेज में। अब फिफ्थ फेज में देखते हैं, जिसमें क्या हुआ, पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज है, जो कि है 1991 के बाद, ठीक है। तो एलपीजी, ये तो आपको पता ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीनों आ गया है अब, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी अब इंडिया में आने लगी है, क्योंकि पता ही है एलपीजी आ चुका है। और प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो फिफ्थ फेज में ये हो रहा है, अभी यही चल रहा है। इस तरीके से जो है इंडस्ट्री का फेज़ इंडिया में आया है। ये नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आता है कि इंडस्ट्रियल फेज़ इंडिया में कैसे कैसे आया, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। भाई इतना इंडस्ट्रियल फेजेस तो आ गया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इंडियन मार्केट के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है फ्रॉम सरप्लस नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब कि हम लोग अब सिर्फ सेल्फ कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब सरप्लस भी जो है इंडस्ट्री में बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको फिर बेच रहे हैं, ठीक है। फिर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न भी, पहले कैश क्रॉप था, अब क्या हो गया, नहीं पहले कैश क्रॉप नहीं था, पहले तो बस कंजप्शन के लिए क्रॉप था, अब जो है कैश क्रॉप भी कर रहे हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, क्यों ऐसे हो रहा है, ओके। तो अब क्या है, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड आर यू रूलर होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिलेशन एंड रूरल एरिया जो है चेंज हो गया। एग्जांपल, पहले के टाइम में जो जजमानी सिस्टम था वो तो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज़ हो गया, रूरल अर्बन डिवाइड इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। पता ही है इंडस्ट्री ज़्यादातर कहाँ पे था, तो अर्बन एरिया में था ना, तो रूरल अर्बन डिवाइड भी इंक्रीज़ हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, साइंटिफिक टेम्परमेंट आया इंडियन एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि नए नए टेक्नोलॉजी है, वैसे ही कुछ किया जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गया है ना, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। तो क्या साइंटिफिक टेम्परमेंट इंडियन एग्रीकल्चर में बढ़ा। कंज्यूमरिज्म ऑफ RAL, गांव वाले एरिया में, कंज्यूमरिज्म इन गांव वाले एरिया में, इन अर्बन एरिया में हो गया। इंजेक्शन ऑफ आइटम्स बिकम स्टेटस सिंबल, ठीक है। तो मतलब कि कंज्यूमरिज्म वाला चीज़ ज़्यादा बढ़ गया है, कि मतलब कंज्यूमर के लिए ही सारा चीज़ बनाया जा रहा है। और जो इंजेक्शन ऑफ आइटम्स जो है वो स्टेटस सिंबल अब के टाइम पे बन गया है, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लो अच्छा चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि भाई मेरा स्टेटस अच्छा है, तो हम अच्छा ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो यूज़ ऑफ प्रोडक्ट ना एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। हाई डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है अभी, ठीक है। और फैमिली एंड किनशिप भी अफेक्ट हुआ है। कैसे भाई, तो फैमिली अब इकोनॉमिक प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। मतलब पहले क्या था कि जैसे जो हम लोग के पापा दादा ये लोग जो काम करते थे, फैमिली बिजनेस था, तो बच्चे भी उसी में चल जाते थे। अब क्या है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आ गया है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बच्चे लोग अब पढ़ रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, MNC में जो है जॉब लेना है। तो हो गया ना, पहले जो है फैमिली किनशिप, पहले क्या होता था कि फैमिली बिजनेस में लोग जाते थे। अब क्या हो रहा है कि नहीं भाई हमें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है। तो फैमिली एंड किनशिप अफेक्ट हुआ ना। उन लोग का इकोनॉमिक प्लेसमेंट अब खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, ग्रोथ इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि रूरल अर्बन एरिया से अब जो है ना, जैसे ग्रोथ कैसे होगा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में। अब रूरल एरिया से जो है क्या हो रहा है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, तो एक कम्युनिकेशन लाइन यानी कि रोड भी तो बना है, ताकि गाड़ी जा सके और जो है ना रॉ मटेरियल्स इधर से उधर हो सके, ठीक है। तो ये सब भी जो कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश किया है। हायर इंस्टांसेस ऑफ एनोमी भी देखने को मिला है ना। उसके बाद हायर इंस्टांसेस ऑफ एनोमी, यानी कि मोरल वैल्यूज़ लोगों में कम हो गया है। अब लोगों में जो मोरल वैल्यूज़ नैतिकता था ना, वो अब कम हो गया है। तो हायर इंस्टांसेस ऑफ एनोमी बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फेलियर्स लाइक इन ग्लोबल फाइनेंस, मार्केट भी कभी बहुत टाइम पे देखा गया कि फेलियर हुआ है, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, है ना। ओवर क्राउडिंग देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में, लोग कुछ ज़्यादा ही एग्रीकल्चर में घुस गए हैं, ठीक है। उन लोगों को लग रहा है कि भाई ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा घुस गए हैं। मोर देन 93% ऑफ लेबर इन इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है वो आगे इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो 93% ऑफ लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि जो फॉर्मल नहीं है, जो जिसपे आपका ये गारंटीड नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो तो कर रहे हो। वो होता है ना कि आज जॉब किए फिर चले गए, फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर लोग जो होते हैं, कुछ लोग आप लोग के घर के आसपास जो है ना किसी एक एरिया में देखोगे ना, तो वहाँ पे ना लेबर लोग जो है ना खड़े रहते हैं, ठीक है। जिसको ज़रूरत है वहाँ पे जाता है कि भाई आजा मेरा घर बन रहा है, उसमें हेल्प कर दे। वो लोग जो है एक दिन का 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं और जो है कर देते हैं हेल्प, फिर चले जाते हैं, फिर उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। कोई गारंटीड आपका सिक्योर जॉब नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो 93% ऑफ लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में ही है, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हमारा कंप्लीट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन इंडिया, इंडियन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्ग वर्किंग आवर है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लॉन्ग वर्किंग आवर हो गया है। हस्बैंड और वाइफ जो है ना, इस वजह से दोनों काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो चिल्ड्रन है उनको क्रीचेज में डाला जा रहा है, ठीक है। क्रीचेज में यानी कि ये ऐसे जगह पे जहाँ पे बच्चे लोग को रख सकें और फिर हस्बैंड और वाइफ काम कर सकें, ऐसे जगह पे। नैनी वगैरह तो जैसे कि होते हैं ना, नैनी वगैरह जो बच्चे का ख्याल रखती हैं वो लोग, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा ये तो है नहीं ये वाला सिस्टम। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिली अब इमर्ज हो गया है, कि हस्बैंड वाइफ काम करेंगे और बच्चे को कौन देखेगा, तो बच्चे को जो है ग्रैंड पेरेंट्स लोग देखेंगे। तो जॉइंट फैमिली री इमर्ज हो गया अभी के टाइम में। अब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो फीचर्स है एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तभी ग्लोबलाइजेशन आया है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है कि साउथ एशिया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ साउथ एशिया 2001 क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पीपल एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज जो है इन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में जो हो रहा है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन को, ठीक है, विद इन एंड अक्रॉस द कंट्री, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अगर सिंपल भाषा में जो है पूछोगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो होता है फ्री मूवमेंट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से अगर गुड्स एंड सर्विसेज चल जा रहा है तो वो क्या है, वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट हो चुका है। ठीक है, अब जो मार्केट है ना उसका ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन ऑफ हो चुका है। ठीक है, मार्केट मतलब समझ ही रहे होगे कि हम लोग यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना नहीं था, पहले इंडिया क्या था, क्लोज इकोनॉमी था एक। ठीक है, इतना हम लोग उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे दूसरे कंट्री में, लेकिन अब हम लोग जब से एलपीजी आया है, ठीक है, 1991 में, ठीक है, तो हमारा जो है ये ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बड़ा है। एग्जांपल देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का एग्जांपल देखो तो कोका कोला हो गया। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है चीप लेबर इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इंडिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो चीप लेबर। अब यहाँ के जो है कोई भी लोग ना किसी भी कंट्री में जाके जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली देखा जाए ना तो आप देखोगे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है मोस्ट ऑफ द लोग जाते हैं एज अ चीप लेबर। ठीक है, देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद एवरी कंपनी, इवन गवर्नमेंट जो है आउटसोर्स कर रही है। ठीक है, एवरी कंपनी, इवन गवर्नमेंट कंपनी भी है तो वो आउटसोर्स कर रही है आज के टाइम पे। आउटसोर्स मतलब कि दूसरे कंट्री से जो है ना एक हेल्प ले रही है। ठीक है, अपने काम को पूरा करने, एक पर्टिकुलर काम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर काम है, उसको पूरा करना है, तो वो क्या कि दूसरे कंट्री से जो है ना लोगों को हायर कर ली कि वो कर दे वो काम, तो आउटसोर्स कर रही है। ठीक है, मोटिव क्या है, ग्लोबलाइजेशन हम लाने का कोशिश क्यों की है, ताकि प्रॉफिट हो। फिर प्रॉफिट से क्या होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करेगी, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करेगी तो एफडीआई आएगा तो डेवलपमेंट होगा। तो मतलब हर चीज़ लिंक है। ग्लोबलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, वो एक तरीके से मोटा मोटी देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए ही की है गवर्नमेंट। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लेकिन अभी डिक्लाइन कर रहा है, देखने को मिल रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिसीज़ ऑफ आईएमएफ जो है एंड वर्ल्ड बैंक जो है बहुत सारे कंट्री को रूइन कर दिया है। ठीक है, तो क्रिटिक्स लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और उसका पॉलिसीज़ ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का जो बहुत सारे कंट्री को ख़राब कर दिया है। ठीक है, कंट्रीज़ को बुरा कर दिया है। ठीक है, देखो बुक में तो इतना ही लिखा था, लेकिन बुक में ये नहीं लिखा था कि बेनिफिट्स क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अच्छे से नहीं दिया था। ठीक है, तो बेनिफिट्स हम मैंने अलग तरीके से निकाला है। ठीक है, तो आप देखो बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन सबसे पहला बेनिफिट अर्बनाइजेशन हो रहा है। ग्रोथ ऑफ सिटीज़ बढ़ रहा है, टाउन बढ़ रहा है। क्यों, इंडस्ट्रियल सेंटर्स की वजह से। ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छा हो रहा है। सोशल मोबिलिटी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल अब जो है ना कोई भी स्किल या रोल्स को एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, सोशल मोबिलिटी हो रहा है ना। सोसाइटी में अगर देखा जाए तो लोअर लेवल पे थे। ठीक है, कोई बच्चा मतलब कोई ऐसे फैमिली से था जो उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स के नहीं था। ठीक है, वो लोग, ठीक है, उतने अच्छे से उन लोग का एजुकेशन भी नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो लोग एजुकेशन लो, स्किल लो और आप यहाँ पे हो तो अब यहाँ भी पहुँच सकते हो। ठीक है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, एजुकेशन जो है लार्जर पॉपुलेशन को मिल रहा है। डाइवर्सिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। क्या, तो अर्बन एरिया जो है मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर हो चुका है अब, मतलब कि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। डिफरेंट रीजन के लोग जो है क्योंकि वहाँ पे माइग्रेट होकर चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको एक अर्बन एरिया में बहुत सारा ही आपको कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जो है प्रमोट कर रहे हैं कि सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये अल्टर कर रहा है ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली। लेकिन अभी जो है थ्योरिस्ट लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है ना धीरे धीरे जॉइंट फैमिली भी होते जा रहा है। इम्प्रूव हो रहा है सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विस भी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहा है इंक्रीज रिसोर्स ऑफ सोशल सर्विस, जैसे कि हेल्थ केयर अच्छा हो गया, सैनिटेशन अच्छा हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन तो आप ऊपर पढ़ के ही आ रहे हो। वुमेन्स एम्पावरमेंट भी और देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल जॉब जो है अब अपॉर्चुनिटी वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट को भी दे रहा है ना। वुमेन लोग भी अब जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में। ठीक है, और क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म भी बढ़ रहा है। न्यू आइडियाज़ इंफॉर्मेशन फोस्टर हो रहा है सोशल अवेयरनेस का। एक्टिविज्म सोसाइटल इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है और जो है लोग बढ़ रहे हैं। तो ये इतना जो है ना बेनिफिट था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कि अच्छे से नहीं दिया हुआ था, तो मैंने निकाल के यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट इंडिया में
जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि अर्बनाइजेशन के ऊपर जानने का कोशिश करेंगे। तो पहले आप इंट्रो में देखो क्या लिखोगे कि एज़ पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंड क्या है अर्बन एरिया को, क्या है भाई, तो कलेक्टिव हैबिटेशन है ये, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है मोर देन 5000 पॉपुलेशन डेंसिटी होता है एंड 400% पर स्क्वायर किलोमीटर हुआ, तो वो क्या हो गया हमारा अर्बन एरिया हो गया। एंड 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन जो इंगेज है नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, तो उस एरिया को कहते हैं हम लोग अर्बन एरिया। तो ये आप इंट्रो में डाल सकते हो, ठीक है। अब लुई वर्थ क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ लुई वर्थ ने कहा था। आर यूज्ड दैट द सिटी अफेक्ट एरिया वाइडर देन द सिटी इटसेल्फ, जो सिटी है ना वो अफेक्ट करता है एरिया को वाइडर देन द सिटी इटसेल्फ, ऐसा किसका कहना था, लुई वर्थ का, कि जो सिटी है ना एरिया को कम अफेक्ट कर रहा है, खुद को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो सिटी का जो आप देखोगे कि रहन सहन है वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 कोटेड द फेमस डेमोग्राफर, इसमें जो है जेन जो है क्या कहे, जेन जेकब्स ने क्या कहा है कि सिटीज़ नॉट नेशन स्टेट्स जो है वो क्या है आर द मेन प्लेयर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि सिटी है मेन प्लेयर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशन स्टेट नहीं है मेन प्लेयर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये किसका कहना था, जेन जेकब्स का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग कि अर्बन सेटलमेंट जो है देखा जाए पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे पैराग्राफ में लिखा हुआ था बुक में, मैंने पॉइंट्स में लिखा है जैसे ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आए कि अर्बन सेटलमेंट हमको हड़प्पन टाइम्स में भी देखने को मिलता है। हड़प्पन टाइम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखोगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है। चोला एंड मुगल्स होगा यहाँ पे, मुगल्स जो प्रमोट किए थे अर्बन एरिया को इन विथ न्यू कैपिटल सिटीजन ट्रेड सेंटर, ठीक है, न्यू कैपिटल वगैरह। फिर डिक्लाइन हो गया था ये कॉलोनियल रूल के टाइम, देखा जाए तो जो अर्बनाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गया था। न्यू कॉलोनियल सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुआ था जब ब्रिटिश लोग आए थे, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। स्टडी जो है इंक्रीज़ किया गया इन अर्बन पॉपुलेशन फ्रॉम 17.29% इन 1951 था, मतलब जो है टू 31% इन 2011। ये सेंसस हमारा कहता है कि जो है स्टडी इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे स्टडी इंक्रीज़, यहाँ पे कुछ भी लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि स्टडी जो है क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है हमारा अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे जो है बढ़ा है, कहाँ पे, अर्बन एरिया में 17.29% पहले 1951 में था, अब कितना हो गया 31% हो गया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इंडिया विटनेस क्या है, बोथ अंडर अर्बनाइजेशन भी और ओवर अर्बनाइजेशन भी, डिफरेंट एरियाज़ में, कहीं पे किसी एरिया में अंडर अर्बनाइजेशन हो गया है, किसी एरिया में ओवर अर्बनाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब देखा जाए तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर क्या कहते हैं, सिटी को ये डिस्क्राइब करते हैं, ये इसकी सिटी क्या है कि एक सेंटर ऑफ कल्चरल इनोवेशन है, डिफ्यूज़न एंड प्रोग्रेस एंड हैव क्लासिफाइड, मतलब कि सिटी क्या है, इन लोगों का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि सिटी है एक सेंटर ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूज़न एंड प्रोग्रेस, और जो सिटी है उसको क्लासीफाई किए हैं द एंड हैव क्लासीफाइड, नहीं सिटी को क्लासीफाई नहीं किए, ये प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को जो है क्लासीफाई किए दो कैटेगरी में, ठीक है। एक हो गया प्राइमरी अर्बनाइजेशन, ठीक है, जो हेल्प करता है कि जहाँ पे ना ग्रेट ट्रेडिशन आगे फैले, और एक होता है सेकेंडरी अर्बनाइजेशन जहाँ पे ना लिटिल इट लीड्स टू ओवरशैडोइंग ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन एंड हिंस इज डिसइंटीग्रेटिव। तो सेकेंडरी अर्बनाइजेशन जो होता है ना वो डिसइंटीग्रेटिव होता है, ठीक है, ये ओवरशैडो कर देता है वैल्यू ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, मतलब लिटिल ट्रेडिशन का जो वैल्यू होता है ना उसको कहता है कि अरे छोटा सोच है ये सब नहीं होता है। तो आपको अगर नहीं पता है कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, तो मैंने वीडियो बना रखा है पीछे, आप देख सकते हो उसमें कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, तो आप उसको देखो, रेफ़र करो, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूँ, तो जैसे लिटिल ट्रेडिशन ना फोक्स लोग का होता है जो ना मुंह से बोला हुआ होता है, जैसे कि होता है ना बहुत सारे लोग के घर में बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ फेस्टिवल्स में तो ये होता है, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स में, तो हर एक घर में ना थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा, जो फेस्टिवल्स में रीति रिवाज में जो है ना थोड़ा अलग दिखेगा, तो वो क्या है, लिटिल ट्रेडिशन है, ठीक है, जो कि बुक्स वगैरह जो इपिक्स वगैरह है, रामायण महाभारत, इन सब में नहीं लिखा है लेकिन लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लिटिल ट्रेडिशन होता है। और जो ग्रेट ट्रेडिशन होता है वो रिटन है, ठीक है, एपिक्स वगैरह में,
और मोस्टली वो एक ही जैसा होता है और वो फोक्स लोग का नहीं, इलाइट्स लोग का होता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि प्राइमरी अर्बनाइजेशन जब होता है तो वैल्यू ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन फैलता है, सेकेंडरी अर्बनाइजेशन होता है तो ओवर शैडो कर दिया जाता है लिटिल ट्रेडिशन के वैल्यूज़ को। किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर का। अर्बन सोशल स्ट्रक्चर जो है, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी एंड इम्पर्सनलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप होता है वहाँ पे। हायर डिग्री ऑफ रैशनलिटी होता है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड प्राइवेट लाइफ, ठीक है। तो रैशनलिटी बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया में। और स्पेशलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर काफ़ी स्पेशलाइज होता है, ठीक है, कि कौन क्या काम कर रहा है। उसके बाद जो है फैमिली का फंक्शन काफ़ी कम होता है, फैमिली का एंड अदर ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन का फंक्शन काफ़ी कम होता है। और रिलीजन जो है प्ले अ डोमिनेंट रोल, रिलीजन जो है एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है किसका? अर्बनाइजेशन का, ठीक है। रिलीजन प्ले अ डोमिनेंट रोल, आप देखोगे कि बुक में जो है नेक्स्ट पॉइंट में नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर में देखो जो इसी जो पॉइंट में से 4 पॉइंट दिया है, इसी के ऊपर एक पैराग्राफ है ना, वहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि रिलीजन प्ले अ डोमिनेंट रोल, ठीक है, इन द लाइव्स ऑफ पीपल अर्बन एरिया में, ठीक है। अर्बनाइजेशन से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? तो रैशनलाइजेशन, लोगों के दिमाग में अकल आया है, ठीक है, लोग रैशनल तरीके से सोचने लगे हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी आया है, हुआ है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी थोड़ा कम हुआ है, वुमेन को थोड़ा लिबराइज किया गया है, उन लोग को जैसे दबा के रखा जाता है वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। और प्रमोशन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को जो है प्रमोट किया गया है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? तो उससे क्या हुआ है? क्राइम्स बढ़ गया है, सोशल बॉन्डिंग जो है थोड़ा ख़राब हो गया है, देखने को मिलता है फैमिली वगैरह को भी उतना इज्जत नहीं मिल रहा, पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, ओवर क्राउडिंग हो ही रहा है, ठीक है। और स्लम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, लोग बस चले जा रहे हैं कि भाई अर्बन एरिया में ही रहेंगे, है ना। और इनसैनिटेशन भी बढ़ गया है, साथ ही साथ एनोमी भी बढ़ गया है। एनोमी मतलब कि नैतिकता जो है कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, अदर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या क्या हुआ है इम्पैक्ट देखा जाए तो सम विजिबल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है कि सोशल रिलेशनशिप की कम्युनिटी जो है क्या हुआ है? चेंज हो गया है। सोशल रिलेशनशिप जो है देखने को मिल रहा है कि वो क्या हुआ है? कम चेंज हो गया है, ठीक है। अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पर्सनल हो गया है, ठीक है, इम्पर्सनल हो गया है। फॉर्मल टाइप का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, गोल ओरिएंटेड, ठीक है, काम टू काम, बस उसी तरीके के रिलेशनशिप रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रख रहे हैं रिलेशनशिप या फिर ट्रांजेक्शनल रख रहे हैं। तो मतलब कि रिलेशनशिप बेसिकली सबसे पहला तो सोशल रिलेशनशिप चेंज हो गया है, काफ़ी फॉर्मल टाइप का, इम्पर्सनल, गोल ओरिएंटेड टाइप का, ठीक है। होता है ना कि जब अर्बन एरिया में काम टू काम, उससे मुझे काम है तो बात करने गए, नहीं तो फिर कोई नहीं, बस अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक, उस टाइप का रिलेशनशिप हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ है फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, जो है देखा जाए तो जो एक्टिविटीज़ है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले था, अब जो है क्या हुआ है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो गया है। यहाँ पे नोरी लिखा गया है, तो क्या हुआ? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में अब जो है लोग ज़्यादा आ गए हैं। पहले क्या कहाँ थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो है उस ब्रेक डाउन हो गया है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सोशल कंट्रोल करता था वो सब खत्म हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है कि सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज आ गया है, ठीक है। कास्ट इन रूरल एयर होगा, ठीक है। कास्ट इन रूरल एरिया जो है क्या हो गया है? अब देखा जाए तो कास्ट जो है रूरल एरिया में देखने को मिल रहा है, और जो है क्या हो गया है? क्लास जो है हमको अर्बन एरिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है कि फोर्थ पॉइंट हमारा बताता है कि इसमें भी जो है चेंजेस है, ट्रेडिशनल फॉर्म जो है चेंज हो गया है ना। अकॉर्डिंग टू पॉलिन कोलेंडा, अब क्या कहती हैं कि जो है पॉलिन कोलेंडा कहती हैं कि अ नोटिसेबल चेंज हुआ है टुडे इन फ्यूजन ऑफ सब कास्ट एंड कास्ट, जो है सब कास्ट और कास्ट में भी चेंजेस आया है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इंटर कास्ट मैरिज, लव मैरिज जो है आपको देखने को अभी के टाइम में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ में कि माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। माइग्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर्स देखने को मिल रहा है। श्रीनिवास जो आउटलाइन किए थे जनरल इम्पैक्ट क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का ऑन विलेज, तो श्रीनिवास जो दिए हैं वो भी आपको पता ही होगा, है ना।
मैंने बताया पीछे वाले वीडियो में आपको, अगर आप मेरा सारा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलेगा। फिर जो है ये पॉइंट आउट किए थे कि इमिग्रेशन इन साउथ इंडिया जो है हैड अ कास्ट कॉम्पोनेंट, मतलब कास्ट होगा यहाँ पे, कास्ट कॉम्पोनेंट, एंड ब्राह्मण्स फर्स्ट टुक एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न प्रोफेशन। मतलब बेसिकली श्रीनिवास कह रहे हैं कि जो है इमिग्रेशन जो हुआ था साउथ इंडिया में, तो ब्राह्मण्स जो है ना, पहले वो लोग जो है ना वेस्टर्न एजुकेशन का फ़ायदा लिए, ठीक है, और उससे वो लोग आगे बढ़े हैं। तो श्रीनिवास ने जो दिया है वो आप देख सकते हो पीछे वाले वीडियो में। साथ ही साथ जो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या हुआ है, ये स्टेटस ऑफ वुमेन को अफेक्ट किया है। जैसे कि गौर एंड कपूर इनका कहना है कि वुमेन जो है उनको फोर्स किया जा रहा है अब कि वो डुअल रोल्स को परफॉर्म करें, घर में भी काम करें, बाहर भी काम करें, ठीक है। और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो गया है, न्यूक्लिएशन लिखा गया है यहाँ पे, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो गया है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारा इनफॉर्मल लेबर फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर, इंक्रीज़ हो रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इतना कुछ हो रहा है अर्बनाइजेशन के बाद जो है, इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से। अब हम लोग देखते हैं कि लोगों का सेइंग्स क्या है, लोगों ने क्या कहा है अर्बनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। ऐसे आपको बड़े से पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो क्या कहे हैं लोग, ठीक है, ये देखते हैं। तो सेइंग्स में देखा जाए तो स्टडीज़ बाय KM कपाडिया एंड AM शाह इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई नो को रिलेशन बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड सेपरेट न्यूक्लियर हाउस होल्ड आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ नॉट ओनली किनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल organization in the city, but also there are structural continuity between joint family on one hand and recruitment of industrial and normal life on the other। ये शोन किया गया है बाय मिल्टन सिंगर एंड श्रीनिवास ETC के द्वारा। मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का कोशिश किया जा रहा है कि सम स्टडीज़ ये बताता है कि सिर्फ किनशिप जो है ना एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सिटी में। सिर्फ किनशिप और फैमिली की वजह से सिटी में लोग नहीं रह पाएंगे, यही एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको सिटीज़ में नहीं देखने को मिलेगा। बट ऑल्सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कन्ग्रुइटी है बिटवीन जॉइंट फैमिली ऑन वन हैंड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन लाइफ ऑन द अदर। मतलब कि यहाँ पे फैमिली की भी ज़रूरत है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइफ की भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों की ज़रूरत है। सिर्फ एक ये किनशिप टाइज को आप रख के जो है सिटीज़ में नहीं रह सकते हो, ठीक है। यही कहा गया है किसके द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा, जैसे कि हो गया बाय मिल्टन सिंगर, श्रीनिवास ETC, ठीक है। फिर जो स्टडी हुआ था घूरे, गोरे एंड राव के द्वारा, ये इंडिकेट करता है कि कास्ट जो है ये भी ऑल्सो जो है क्या कर रहा है, वेरी मच अलाइव है अर्बन एरिया में। ये किसका कहना है, घूरे वगैरह लोगों का कहना है, ठीक है। उसके बाद हारोल्ड गोल्ड का क्या कहना है, ठीक, हारोल्ड गोल्ड का जो स्टडी ऑफ रिक्शा वाला इन लखनऊ रिक्शा वाला, इसमें क्या कहना है कि आगे जो है इसमें कहना है 1974 में इन्हें बताया कि शो क्या है कि एज़ फार एज देयर ऑक्यूपेशन इज़ कंसर्न, मतलब रिक्शा वाले की बात हो रही है कि रिक्शा वाले के ऑक्यूपेशन पे देखा जाए, ठीक है, तो ये लोग सेकुलर रूल्स प्ले करते हैं जब ये लोग क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपने पर्सनल बात आती है ना, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, फैमिली मैटर की बात होती है, जैसे कि मैरिज हो गया, कास्ट आइडेंटिटी हो गया, तो मतलब जो नहीं, जैसे मैरिज वगैरह आ गया ना, तो उस टाइम पे इनोवा जो कास्ट आइडेंटिटी है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसने कहा, हारोल्ड गोल्ड ने। तो मतलब रिक्शा वाला जो है लखनऊ में जो रह रहे हैं, जैसे कि लखनऊ क्या है, सिटी है, ठीक है, तो लखनऊ में जो रह रहे हैं तो उनका देखा जा रहा है कि जब काम कर रहे हैं तो सेकुलर हैं, ठीक है, और अपने पर्सनल लाइफ में वो लोग क्या है, तो उन लोग का कास्ट आइडेंटिटी जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे MSA राव जो है अपने इनका क्या कहना है, अर्बन सोशोलॉजी इन इंडिया 1974, इसमें क्या कहे हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ हाइपोथेसिस जो है ना, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जो विच व्यू कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन लीनियर मैनर, ठीक है, इनका ये कहना है। साथ ही साथ इनका आगे क्या कहना है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो है इन कास्ट जॉइंट फैमिली रिलीजन ETC, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि जो द ब्रेक डाउन ऑफ हाइपोथेसिस जो है ना, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो यूज़ कर रहा है ब्रेक डाउन ऑफ हाइपोथेसिस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो यूज़ कर रहा है विच यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जो यूज़ कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन लीनियर मैनर, ठीक है, ये एक लीनियर मैनर में कर रहा है। अगर इसी को इन केस ऑफ इंडिया देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है इन विच इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट जॉइंट फैमिली एंड रिलीजन जो है आज
आज भी नहीं गया है, ठीक है। और इन फेवर ऑफ क्लास, न्यूक्लियर, फैमिली एंड सेकुलराइजेशन रिस्पेक्टिवली, मतलब कि देखने को इनका यही कहना है कि जो ब्रेक डाउन हाइपोथेसिस है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में कुछ और चल रहा है, इंडिया में वैसा चीज़ नहीं है। इंडिया में आप अगर कह रहे हो कि कास्ट, रिलीजन ये सब अर्बन एरिया में ख़त्म हो गया, तो नहीं, ऐसा ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी वो चल रहा है। ये किसका कहना है? MSA राव का कहना है। RK मुखर्जी क्या कर रहे हैं, ठीक है, RK मुखर्जी का कहना है कि इनका अकॉर्डिंग टू इनका कहना है कि डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, यहाँ पे एशन लिखा हुआ है, अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन जो है, एक सेकंड में लिख दूँ, ठीक है। तो RK मुखर्जी क्या करें, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन इज मोर सुटेबल कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग रूरल अर्बन रिलेशन, मतलब कि कितना अर्बनाइजेशन हुआ है वो ज़्यादा सुटेबल है अगर हमको जानना है अर्बन और रूरल रिलेशंस को, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आया है। ओवर अर्बनाइजेशन हो गया है, ओवर अर्बनाइजेशन सबसे पहले तो, ठीक है। ओह गॉड, इतना ये अर्बनाइजेशन को इस आईपैड ने गलत लिखा है ना, ठीक है। ओवर अर्बनाइजेशन हो गया है सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले ओवर अर्बनाइजेशन हो गया है। तो 2011 सेंसस जो है बताता है कि 6.5 मिलियन इंडियंस जो है अर्बन स्लम्स हैं, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन ने क्या बताया है कि 13% जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है हमारा पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट डिके, अकॉर्डिंग टू मुरे बुकचिन, इनका कहना है कि मॉडर्न क्राइसिस, इसमें कहा था कि मॉडर्न सिटी जो है वो इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा ख़राब करे। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस तो है ही, आप देख रहे हो 70% लोग जो है ना पॉपुलेशन जो है ख़राब सब स्टैंडर्ड हाउस में रह रहे हैं। अतुल ठाकुर ने कहा था 2008 आर्टिकल में कि इंडिया में 33% इंडियन जो है लिव कर रहे हैं लेस स्पेस देन वॉट US प्रिजनर जो है गेट है, ठीक है। तो जो US प्रिजनर को जो मिल रहा है ना उससे भी कम जो है इंडिया के लोग जो है घर में रह रहे हैं अपने। सेंसस जो है उसमें बताया गया था 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया जो है उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल रहा है। सोशल कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, तो वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है, क्राइम्स है, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस के नाम पे जो है बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है, ठीक है, लोग ऊपर नीचे बटे हुए हैं। कास्ट क्लास देखने को तो मिल ही रहा है, रिलीजन, इनकम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा जो है ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन जो है देखने को मिल रहा है। अंडर विच जो है एज जो है के दास जो है कहे हैं, के दास का क्या कहना है कि इंटीग्रिटी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप इज री इन्फोर्स बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड अवॉइडेंस टुवर्ड्स अदर ग्रुप, मतलब इंटीग्रिटी तभी हो सकता है पर्टिकुलर ग्रुप का ताकि जो है वो लोग थोड़ा बहुत मेंटेन करें सोशल डिस्टेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ अदर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका रूरल अर्बन, RURAL होगा, यहाँ पे RURAL होगा, ठीक है। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में है कि वाइट कॉलर क्राइम, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्राइम्स है, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ सोशल स्टेटस के टर्म पे लोग बटे हुए हैं, कास्ट क्लास के बेसिस पे बटे हुए हैं, रिलीजन के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे बटे हुए हैं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बटे हुए हैं, ठीक है। इतने बेसिस पे बटे हुए हैं तो ये सब जो है क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है पार्शियल आइसोलेशन अंडर विच के देश जो है DAIS होगा यहाँ पे। तो के देश का क्या कहना है कि इनका कहना है कि जो है ये कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप जो है री इन्फोर्स हो रहा है बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड अवॉइडेंस टुवर्ड्स अदर ग्रुप, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जो है री इन्फोर्स हो रहा है किस वजह से, तो डिस्टेंस एंड अवॉइडेंस टुवर्ड्स अदर ग्रुप की वजह से हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो रूरल अर्बन डिवाइड है RURAL होगा, गाँव और शहर में जो डिवाइड है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से ब्रेक हो रहा है जॉइंटनेस ऑफ फैमिली, जॉइंटनेस हो यहाँ पे फैमिली, और इंक्रीज हो रहा है प्रेशर जो है ऑफ हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो है सिटी जो है लेड टू सिटी रैट एंड अर्बन, ठीक है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि
इंक्रीज़ हो रहा है प्रेशर ऑफ हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिटी में राइट हो रहा है, यहाँ पे गलत सलत लिखा रहता है राइट, एंड यहाँ पे साथ ही साथ क्या हो रहा है, अर्बन अनरेस्ट हो रहा है, ठीक है, अर्बन अनरेस्ट हो रहा है, ठीक। तो ये हो रहा है, मतलब जो हेट्रोजेनिटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, हेट्रोजेनिटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको वजह से रैट हो रहा है शहर में, और अर्बन अनरेस्ट भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा बहुत स्कीम है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारा स्कीम है, तो थोड़ा बहुत स्कीम जो बुक में दिया है मैंने वो लिखा है यहाँ पे, जैसे कि क्या, राजीव आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रॉपर्टी राइट टू स्लम्स होगा यहाँ पे, स्लम ज्वेलर्स, ठीक है, स्लम ज्वेलर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बोल के लिखती हूँ ना, इस वजह से यहाँ पे गलत कर देता है, ये मैं सब करेक्ट करके आपको दे दूँगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी राइट टू स्लम डवेलर्स एक्ट 2011, ठीक है, एक हो गया, अमृत हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन तो हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राजीव आवास योजना भी हो ही गया है ना। उसके बाद अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट भी देखो बुक में लिखा है, रेंट कंट्रोल एक्ट भी है एक, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट भी है। तो ये इस तरीके से जो क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है ना, अर्बनाइजेशन को और थोड़ा जो उसमें जो प्रॉब्लम्स है, इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको ना कर्ब करने का कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे ना हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ना पार्ट 2 में आपको जो है बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर, जैसे कि वर्किंग क्लास कंप्लीट हो जाएगा, है ना, वर्किंग क्लास बचा है हमारा, इनफॉर्मल सेक्टर बचा है हमारा, चाइल्ड लेबर बचा है हमारा, एंड चाइल्ड लेबर के बाद यहाँ पे है स्लम्स एंड डिप्रिवेशन इन अर्बन एरिया। तो ये मैं कंप्लीट कर दूंगी, नेक्स्ट में कल वीडियो आएगा, ठीक है, आप उसमें देख लोगे अर्बन क्लास से। अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अर्बनाइजेशन, अर्बन सेटलमेंट तो हो ही गया है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया है, जिसमें बहुत बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने डाल दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और अगर आप ऐसे ही मोटिवेट करोगे तो मैं और वीडियो बनाने के जल्दी जल्दी लाने का कोशिश करूँगी। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, कि मुझे इसके नोट्स चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।